हेलो गाइस, मैं हूं परितोष बोबड़े, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। इसके पहले मैं 12th के जेईई नीट के वीडियो बना रहा था, बट इस बार कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप 10th के ऊपर भी लेक्चर्स बनाओ। अभी देखो, बेसिकली ये 10th के जो टॉपिक होते हैं ना, वो सारे के सारे टॉपिक 11 12 जेईई नीट में आते हैं। अभी सर हमें 10th वालों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए अपन इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही सिंपल वे से अंडरस्टैंड करेंगे और तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी इतना अच्छे से आएगा भाई कि बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी आया कि मतलब आ गया, तुम्हें सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस तुमने ध्यान से देखना है और पढ़ते टाइम बुक पेन पेंसिल हाथ में रखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी मतलब तुम्हें पता है भाई क्या होता है, तुम्हें तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब यही पता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट। इलेक्ट्रिसिटी करंट लग गया, ये होता है, बराबर, ये तुम्हें पता है। बट इलेक्ट्रिसिटी कुछ डेफिनेशन होती है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, तो वो अपने को पढ़ना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है, अभी फिजिक्स में आ रहे हैं अपन, ठीक है। फील नहीं आ रहा होगा तुम्हें, तो घर में जाके जो सॉकेट होता है ना, वहां पे 2 हाथ डाल देना, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत जबरदस्त फील आ जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस, सर अभी इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस ही अपने को अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस, पर तुम 10th में हो इसीलिए तुमने बस यहाँ पे रुकना है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस। अब सर चार्जेस कैसे होते हैं, चार्जेस क्या करते हैं? अब देखो भाई, चार्जेस जो होते हैं ना, वो रेस्ट में भी रह सकते हैं। हाँ सर, रेस्ट में भी रह सकते हैं, और चार्जेस भाग भी सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो सर अपने को कौन से चार्जेस पढ़ना है? अपने को यहाँ पे 10th में सिर्फ एक ही पढ़ना है। जब चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं वो तुमने पढ़ना है, जब चार्जेस भागेंगे वो तुमने नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो भाई, चार्ज जो होते हैं ना, कभी कभार रेस्ट में होते हैं। कैसे होते हैं? रेस्ट में, मतलब चुपचाप ऐसे खड़े हैं, तो वो चार्ज कैसा है? रेस्ट में है। और कभी कभी चार्ज मूविंग होते हैं, तो अपने को 2 टाइप के चार्ज यहाँ पढ़ना है, चार्ज इज मूविंग एंड चार्ज इज एट रेस्ट। तो सबसे पहले चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज रेस्ट है, मतलब यहां इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सर इलेक्ट्रो नहीं समझा, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, इलेक्ट्रो क्यों? इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। सर इलेक्ट्रॉन क्यों? अपन चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों? तो सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। कौन होता है वो? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। कितना होता है गाइस वो? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। किसके ऊपर? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। और इससे भी कुछ छोटे चार्ज होता है, वो होता है क्वार्क। क्या होता है? क्वार्क। वो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज डिवाइड बाय 3 होता है, तो वो अपने को है नहीं, वो पार्टिकल फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई चार्ज इज एट रेस्ट। अभी चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। सर चार्ज अगर मूव हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपन मैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे उसको अपन? मैग्नेटिज्म। बट 10 सीबीएसई वालों, तुम्हें यहाँ पे नाम दिया है मैग्नेटिज्म ना देके करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यही तुम्हें पढ़ना है। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन उसके बाद तुम्हें पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, ठीक है, या इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट। यही नेक्स्ट लेसन हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। अभी देखो, स्टार्ट करते हैं अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी से। अब करंट मतलब ही होता है फ्लो। क्या होता है? करंट मतलब फ्लो। अब फ्लो ऑफ चार्जेस,
फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे तो क्या प्रोड्यूस हो रहा भाई? करंट प्रोड्यूस हो रहा। क्या प्रोड्यूस हो रहा? करंट प्रोड्यूस हो रहा। चार्जेस के फ्लो की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। बस तुमने आज इतना ही याद रखना है, जब भी चार्जेस फ्लो होंगे तब क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। अब सर चार्जेस कैसे फ्लो होगा? अब देखो भाई, स्टार्ट करते हैं यहां से। t इक्वल्स टू 0 मतलब ये पोजीशन, टाइम जब 0 है तुम्हारा तब इलेक्ट्रॉन यहां पे है, यहां पे, ठीक है। टाइम जब तुम्हारा 0 तो इलेक्ट्रॉन यहां पे है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? आगे आगे आगे। किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन? आगे आगे आगे, ठीक है। 2 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। कहां आ गया इलेक्ट्रॉन? यहां। मतलब टाइम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो रही? चेंज हो रही, बराबर। मतलब मैं करंट को ऐसे बोल सकता हूं, करंट is defined as rate of flow of charge। क्या होगा? करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सर ये कैसे पॉसिबल है? रेट ऑफ फ्लो हमें समझे ही नहीं सर। रेट मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है रेट मतलब? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी देखो एक्सप्लेन करता है इसको। करंट इज डिफाइंड एज, करंट डिनोट करते हैं आई से। किसे डिनोट करते हैं? आई से। याद रखना, करंट सी से डिनोट नहीं करते, किसे डिनोट करते हैं? आई से। करंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब चार्जेस फ्लो होंगे तब क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। पर सर आपने रेट लिखा है, ये नहीं समझा, ये काय को लिखे? रेट मतलब भाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब t इक्वल्स टू 0 था, t इक्वल्स टू 0 तक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे था ना, बैठे जा चुप था। अब कुछ सेकंड के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद, 2 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन क्या कर लिया? चेंज कर लिया। मतलब टाइम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसलिए डेफिनेशन में क्या आ गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या आ गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट, इज कॉल्ड एज करंट। अब कभी भी याद रखना, जब भी रेट आ गया तो क्या होता है? रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। हमेशा याद रखना, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो अपन करंट का फार्मूला बनाते हैं बहुत ही इजी वे से। करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और रेट मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम से डिवाइड करो भाई, कर लिया। अब किसका टाइम आ गया इस बार? देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, किसका टाइम आ गया? चार्जेस का। तो I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। इसी को अपन पढ़ेंगे। करंट, देखो करंट I इज मतलब इज इक्वल्स टू इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। अभी इसका ऐसा ही बना दिया भाई। करंट कैसे मेजर करते हैं अपन? एम्पियर में, ठीक है। चार्ज कैसे मेजर करेंगे? कूलम में। और टाइम कैसे मेजर करेंगे? सेकंड में। कैसे मेजर करेंगे? सेकंड में, ठीक है। ये भी इसको भी कभी कभार तुम्हारे डेफिनेशन में आता है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। क्या आता है? डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। कुछ नहीं करना, जो तुमने बनाया उसको डिफाइन करेगा। व्हेन 1 कूलम ऑफ करंट, नहीं, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू पर सेकंड। क्या बोलोगे? व्हेन 1 कूलम ऑफ charge flow through 1 second is called as 1 ampere of current, ठीक है। अब ये अपने को चार्ज, अब तुम भाई करंट समझोगे। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब सबसे पहले अपन चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो भाई चार्ज क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं Q से। इसका ऐसा यूनिट क्या आता है? कूलम, ठीक है। अभी देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, सभी को पता है। कौन से होता है? पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ऐसे 2 टाइप के चार्ज होते हैं। अब तुम्हें ये भी पता है भाई, 2 सेम चार्ज क्या होता है? अट्रैक्ट होते हैं कि रिपल होते हैं? उन दोनों के बीच में क्या होता है? सेम चार्ज। इसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है? इनके बीच में होता है भाई रिपल्शन। मतलब ये क्या होता है? एक दूसरे के दुश्मन। क्या होते हैं बाबा? दुश्मन।
और पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अरे रे रे रे, इनके बीच में क्या होता है? प्यार। क्या होता है? प्यार मतलब लव। लव क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्ट। ये सभी लोगों को पता है। अब कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? चार्ज की प्रॉपर्टीज। अब देखो भाई, चार्ज की प्रॉपर्टी मतलब अगर तुमने स्केल, पता है तुम स्केल, ये एक्सपेरिमेंट करते होंगे तुम स्कूल में, ऐसे रबिंग करते होंगे स्केल को, देन तुम छोटे छोटे पेपर के टुकड़े में ऐसे अट्रैक्ट करते होंगे। मतलब क्या होता है? चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो ये भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, चार्ज मस्ट बी कंजर्व। क्या होता है? चार्ज मस्ट बी कंजर्व, मतलब चार्ज कंजर्व है, मतलब चार्ज खत्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज क्या हो रहा? ट्रांसफर हो रहा। क्या हो रहा है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा। तो यह है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज मस्ट ओबे द एडिटिव लॉ। सर ये नहीं समझा। चार्ज मस्ट ओबे द एडिटिव लॉ। सर ये नहीं समझा एडिटिव लॉ वाला। एडिटिव लॉ वाला प्रॉपर्टी मतलब देखो, सपोज ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी में यहाँ पे 2 कूलम चार्ज, यहाँ पे -2 कूलम चार्ज, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज। अब देखो ये टोटल, अगर मैंने पूछा बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? सबसे पहले तुमने चार्ज को ऐड करना पड़ेगा। 2 कूलम प्लस 4 कूलम 6 कूलम, 6 कूलम माइनस 2 कूलम 4 कूलम, क्या आ जाएगा? 4। तो इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज क्या है? 4 कूलम। सब तुम ऐसे बोल सकते हो क्या? ये 2 और 2 4 और 4, ऐसे नहीं कर सकते हो भाई, क्योंकि कुछ चार्ज पॉजिटिव कुछ चार्ज नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? ऐड होते हैं। क्या होते हैं वो? ऐड। मतलब चार्ज मस्ट ओबे द एडिटिव लॉ। चार्ज क्या ओबे कर रहा है? एडिटिव लॉ। तो ओबे हो गया ना यहाँ पे एडिटिव लॉ। देखो 2 कूलम 4 कूलम, 6 कूलम माइनस 2 कूलम, कितना आ गया? टोटल चार्ज कितना आ गया बॉडी के ऊपर? 4 कूलम। तो ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज must be quantized। सर ये तो बिल्कुल ही नहीं समझा। क्वांटाइज मतलब क्या होता है? अब देखो ये थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉपर्टी है, बस इसके बारे में तुम्हें ज्यादा दिया है, Q = NE दिया है बस। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसा होता है ये। सपोज ये बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। अब ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल। सर न्यूट्रल है मतलब क्या चीज है? न्यूट्रल है मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतनी इसके पास किसकी संख्या है? पॉजिट्रॉन की भी संख्या है। मतलब जहां यहाँ पे अगर 100 चार्ज पॉजिटिव है तो 100 चार्ज यहाँ पे क्या है? निगेटिव भी है। पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इसलिए बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। तो सेम यहाँ पे भी वैसे पकड़ लो, 100 पॉजिटिव और 100 नेगेटिव। अभी देखो अगर मैंने इस बॉडी से यहाँ पे कुछ चार्ज ट्रांसफर करना है। सर चार्ज ट्रांसफर करना मतलब किसको ट्रांसफर करूं? पॉजिटिव वाले को कि नेगेटिव वाले को? हमेशा याद रखना ट्रांसफर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन ट्रांसफर होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर लिए इस बॉडी को, हो गए। अब इसके पास कितने आ गए भाई? इसके पास आगे 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो मतलब यहाँ इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया अभी? -10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया है इस बॉडी के ऊपर। सर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बचे कितने अभी? 90 इलेक्ट्रॉन किसने किया? 90 इलेक्ट्रॉन और 90 प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसिल करेंगे। मतलब इसके पास अभी क्या बचेगा? 10 पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये बॉडी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव, और ये बॉडी क्या बन जाएगी? नेगेटिव। मतलब मैंने जो ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन, वो कितने इलेक्ट्रॉन किया? 10 किया। सर 20 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो।
बट मैं आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? नहीं। 1.5 कर सकता हूँ क्या? नहीं। मतलब जो चार्ज का जो ट्रांसफर है वो कितना है? 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनी, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे देखो मैं यहाँ n की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, 20 लिख सकता हूँ। बट n जो है वो 2.5, 3.5, 1.2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मतलब जो n है वो क्या चाहिए? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। मतलब मैं आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, Q इज इक्वल टू n इनटू ए। याद रखना हमेशा। एक न्यूमेरिकल पूछते हैं तुम लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ Q इज इक्वल टू n क्या है। Q इज इक्वल टू n इनटू ए, वेयर Q क्या है? चार्ज। Q क्या है? चार्ज। E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमेशा याद रखना है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है सर, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। ये क्या है? n मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन तुम्हारे सीबीएसई की बुक से आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या क्वेश्चन आता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है तुम्हें? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ पे ना कुछ भी संख्या दिया नहीं ना, कुछ गिवन दिख रहा मेरे को। ऐसा ही क्वेश्चन आता है मेरे पेपर में जिसमें गिवन दिखता रहे, तुम कंफ्यूज होके गलत कर दोगे या करोगे भी नहीं। अब देखो क्या पूछा? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n पूछा है। क्या पूछा है? n। सर n पूछा है, ठीक है मानता हूं। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n पूछा है इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। Q कितना दिया है? 1 कूलम। Q कितना दिया है? 1 कूलम। सर ये कैसे पता चला? यहाँ दिख रहा है 1 कूलम, मतलब ये क्या है? 1 कूलम के ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये अपने को पूछा है। अब वी नो दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ऑलवेज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये याद कर लो। अब क्या पूछा आपने को? n पूछा है। तो सर यही फार्मूला लगेगा? हाँ आराम से ये फार्मूला लगा। तो देखो यहाँ पे बनाता हूँ मैं। सो गाइस फार्मूला कौन सा लगेगा? देखो Q इक्वल्स टू n इंटू E हो गया। फाइंड क्या करना है अपने को? n फाइंड करना है। ध्यान से देखो, फाइंड क्या करना है अपने को? n। तो n फाइंड करना है तो इलेक्ट्रॉन इसको मतलब E क्या है? इसको मल्टीप्लिकेशन में, जो चीज मल्टीप्लिकेशन में है वो इज इक्वल्स टू Q उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। कहाँ जाएगा वो? डिवाइड में। तो देखो Q अपॉन E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n। क्या आ जाएगा? n। तो इसी को मैं n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो। और कितना कूलम का चार्ज दिया? 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये 1 कूलम। ठीक है। देखो कूलम कूलम के साथ कैंसर, कूलम कूलम के साथ कैंसर। देन 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर ये तो हमें सॉल्व करना नहीं आता, बहुत इजी। 10⁻⁻19 डिवाइड में है, उसको ऊपर लेके जाओ तो माइनस का क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 10⁻+19। देखो ये माइनस था, ऊपर गया तो प्लस हो गया, अपॉन 1.6। अब सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना, इसको देखो, इसको हाथ भी लगा रहा ऊपर आने के बाद। अभी देखो यहाँ पे क्या है? इंटू 1। तो 1 अपॉन 1.6 ये तो कर सकते हो तुम आराम से। 1.6 डिवाइडेड बाय 1 ये तो कर सकते हो ना। तो ये सॉल्व करना है, बाकी ये वैसे के वैसे रखना। तो ये जब सॉल्व करेंगे
1/1.6 तो आंसर आएगा 0.625 इंटू 10⁻90। कितना आएगा? 10⁻90। अब यहाँ पे देखो, कभी भी फिजिक्स में अपन 0.6 नहीं लिख सकते हैं, अपन एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाते हैं। देखो, तो मुझे एक पॉइंट यहाँ लगाना है, मतलब मुझे यहाँ 10⁻19 है, मतलब मुझे 10⁻19 का एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा? मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.25, यहाँ का 10 इधर मल्टीप्लाई चला गया, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा? 10⁻80। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में, मतलब एक कूलम के चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते? बाप रे, 6.25 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते कहाँ पे? 1 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर। ये न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा न्यूमेरिकल आता है, करंट पूछते हैं। क्या पूछते हैं? करंट। अब करंट पूछना है, मतलब दो चीजें दिया रहेगा। करंट मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अगर ऐसा न्यूमेरिकल है, तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में है, करंट फाइंड करना होता है, चार्ज दिया रहता है और टाइम भी दिया रहता है। सर अभी टाइम अगर हमें आर में दिया है या मिनट में दिया है तो उसको कन्वर्ट जरूर करना। सर ये कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि अपन SI यूनिट फॉलो करते हैं। कौन सी यूनिट फॉलो करते हैं? SI यूनिट। तो हमेशा अगर उन्होंने तुम्हें दिया होगा कि एक न्यूमेरिकल है, उसमें चार्ज दिया है 3 कूलम, कितना दिया है? 3 कूलम, और टाइम दिया है 1 मिनट, कितना दिया टाइम? 1 मिनट, और पूछा है करंट। ऐसा अगर न्यूमेरिकल आ गया तो सबसे पहले तुमने यहाँ पे फार्मूला लिखना है। करंट मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो सबसे पहले Q कितना दिया है? 3, ओके, कूलम लिख लो। अभी सर ये टाइम है 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट डाल दोगे? नहीं भाई, गलत करोगे तुम। 1 मिनट डाल दिया मतलब तुम्हारा गलत, क्योंकि मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। और 1 मिनट यानी कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। कितने होते हैं? 60 सेकंड। नाउ डिवाइड बाय 60 सेकंड कर लो, ठीक है। फिर ये फाइंड कर लो, ये कितना आ जाएगा? बोलो जरा। 1/20 एम्पियर। तो ये 1/20 मतलब कितना होगा? 0.05 एम्पियर। इतना करंट तुम्हें फ्लो होगा, इतना करंट फ्लो होगा। सर ये तो बेसिक चीजें हो गया। अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल में और अल्टी पल्टी कर दिया तो देखो, कभी कभार न्यूमेरिकल ऐसा ही पूछ सकते हैं। चार्ज है 3 मिली कूलम या 3 मिली कूलम, बराबर। तो अगर मिली पूछा है तो कैसे कन्वर्ट करना? देखो, और ये दिया है 1 आर। कितना दिया है? 1 आर। अभी देखो, इसको भी एक बार बता देता हूं मैं। तो सबसे पहले चार्ज को अपन मिली में नहीं रखना है, चार्ज को मिली में नहीं रखना है, चार्ज सिर्फ कूलम में चाहिए। और मिली मतलब होता है 10⁻³ क्या होता है? 10⁻³ सर ये कैसे पता चल रहा है आपको? तो देखो, मैं एक शॉर्ट ट्रिक लिख के देता हूं, वो तुमने याद रखना है, ठीक है। 4 बताऊंगा मैं, 4 पॉइंट वहां पे। अगर दिया है चार्ज दिया है, करंट दिया है, कोई भी दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी दिया है, तो वो अगर दिया है मिली में, 1 मिली में दिया है, तो मिली को रिप्लेस करते हैं। 1 तो वैसे के वैसे, मिली रिप्लेस होता है 10⁻³ से। माइक्रो मतलब ये म्यू, ये यू नहीं है, ये म्यू है। माइक्रो रिप्लेस होता है 1 जैसा का वैसा, 10⁻6। 1 के किलो 10⁻³ प्लस 3 है किलो 10⁻³ और 1 मेगा, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, तो 1 × 10⁻6। ये ऐसा रिप्लेसमेंट होता है। तो सेम इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। अब मिली मतलब क्या होगा? 10⁻³ कूलम जैसा का वैसा। और 1 आर मतलब कितना होता है भाई? 3600 सेकंड। जस्ट उसको वैसे ही सॉल्व करो। Q/T, Q का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁻³ -3/3600 हो गया बस। देन यू कैन सॉल्व इट। अभी देखो सर ये हमें आता ही नहीं बराबर।
अब देखो भाई इसको इजी वे से कैसे करते हैं, 3/36 हो गया। यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2, कितना जीरो है, 2 जीरो। 2 जीरो मतलब मैं 100 लिख सकता हूँ, 100 मतलब 10⁻², बराबर, इंटू 10⁻³ अभी देखो ये 10⁻⁻, मतलब ये 2 है प्लस 2, ये ऊपर जाके क्या बनेगा, -2, जिनके आ जाएंगे 3/36 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻² प्लस है, ऊपर जाके 10⁻², 10⁻³ कितना, 10⁻⁻5, और ये तो तुम आराम से सॉल्व कर सकते, 3/36 कितना आ जाएगा, 1/12, कितना आ जाएगा, 1/12, 1/12 इंटू इसका आंसर क्या आएगा, 1/12 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर। कर लोगे भाई। और कभी कभार न्यूमेरिकल में तुम्हें यहाँ पे चार्ज माइक्रो में दे सकते, चार्ज किलो में दे सकते, चार्ज मेगा में, तो जैसा जैसे दिया उसका रिप्लेसमेंट यहाँ पे दिया है। और हमेशा याद रखना टाइम किस में चाहिए, सेकंड में ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड द ओह्म्स लॉ।